क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत 69 रुपये में बेचे जाने से दोगुना है तो वस्तु का लागत मूल्य है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। मान लिया क्रय मूल्य है वस्तु का x 78 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। विक्रय मूल्य 78, क्रय मूल्य x बटा क्रय मूल्य इंटू 100। जब वस्तु को 69 रुपये में बेचते हैं तब लाभ 69 माइनस x बटा x इंटू 100। हमें दे रखा है यह लाभ इस लाभ से 2 गुना है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू 100 इक्वल 2 गुना ये लाभ 69 माइनस एक्स बट्टा 100 से 100 काट दिया, x से x कट गया, 78 माइनस एक्स 2 इंटू 69, 2 को 69 से मल्टीप्लाई करने पर 138 माइनस 2x, 2x को इधर ले गए, x में 2x में से x गया तो x बचा, 138 में 78 माइनस हुए तो आंसर 60, तो आंसर है 60। अभी हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ₹78 बेचने पर लाभ 2 गुना हो जाता है 69 की तुलना में, तो इससे हम लाभ निकाल लेंगे 78 माइनस 69 में लाभ मिल जाएगा 9। उस क्रय मूल्य निकालने के लिए 69 में 9 को घटा दिया या 60, तो आंसर है 60। क्वेश्चन नंबर 42, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट से उसका विक्रय मूल्य 30 कम हो जाता है, तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है। माना अंकित मूल्य x है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रखी है, तो अंकित तो डिस्काउंट निकाल लेंगे, छूट 30% अंकित मूल्य पर, तो डिस्काउंट आ गया 3x बटा 10, तो विक्रय मूल्य 30 कम हो जाता है, तो डिस्काउंट दे रखा है 30 रुपये, तो 3x इक्वल टू 30, तो x का मान निकल जाएगा 30 इंटू 10 बटा 3, 3 एकम 3, तो x का मान है 100, तो अंकित मूल्य है 100, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य में छूट घटा देंगे, अंकित मूल्य 100 और छूट है 30 रुपये, तो विक्रय मूल्य आ गया 70, 70 इज आंसर, आंसर है ए 70। क्वेश्चन नंबर 43, ए एक वस्तु को बी को 20% के लाभ पे बेचता है और बी इसे 25% के लाभ पे सी को बेचता है। यदि सी 1200 का भुगतान करता है तो वस्तु का लागत मूल्य मूल रूप से है। यह एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। मान लिया लागत मूल्य एक्स है, मान लिया लागत मूल्य एक्स है, हम निकालेंगे ए का विक्रय मूल्य।
ए का विक्रय मूल्य ए को 20% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 20/100 इंटू एक्स, एक्स लागत मूल्य, तो 120/100 इंटू एक्स, 0 से 0 काट दिया, 2 2 6 12, 2 5 10, ये हो गया 6x/5। यह बी के लिए क्रय मूल्य हो गया, तो बी का विक्रय मूल्य निकालेंगे। बी को 25% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 25/100 इंटू बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य है 6x/5, टू 125/100 इंटू 6x/5। 25 का भाग दिया 5 बार, इसमें 4 बार, 2 का दिया 2, ये 3 बार, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 3/2x। हमें दे रखा है सी 1200 का भुगतान करता है, सी का क्रय मूल्य 1200 और यह बी के लिए विक्रय मूल्य हो गया, तो 1200 बी का विक्रय मूल्य है। बी का विक्रय मूल्य में निकाल रखा 3/2x, तो दोनों को इक्वल करने पर 3/2x इक्वल टू 1200, x का मान निकाल लेंगे इससे, 1200 इंटू 2/3, 3 चौक 12, 400 को 2 से मल्टीप्लाई किया 800, तो आंसर है 800, लागत मूल्य है 800, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44, एक दुकानदार ने सिलाई की मशीन 10% की हानि पर 1080 रुपये में बेची, उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए था कि उसे 10% का लाभ होता। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया था। सिलाई पर 10% की हानि होती है और विक्रय मूल्य है 1080। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य 100 माइनस हानि 10/100 इंटू क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है 1080, 100 में 10 गया तो 90/100 इंटू क्रय मूल्य, तो इससे क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य 1080 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, 0 से 0, ये गया 9 से डिवाइड किया, 9 एकम 9, 2 दूनी 18, तो विक्रय मूल्य आ गया, सॉरी क्रय मूल्य आ गया 1200। अब उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए कि 10% का लाभ हो, तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे जब 10% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 10/100 इंटू क्रय मूल्य 1200, 110/100 इंटू 1200, 2 0 से 2 0 हटा दिया, मल्टीप्लाई किया 0 12 12 12 1 13, तो 1320 विक्रय मूल्य जब 10% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य हो गया 1320। क्वेश्चन नंबर 45, यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो, हानि छूट की आधी है, तो हानि का प्रतिशत है
एसएससी सीजन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। माना अंकित मूल्य x है, छूट अंकित मूल्य का 1/5 है, इससे छूट निकाल लेंगे। 1/5 इंटू एक्स मतलब x/5 विक्रय मूल्य में होगा, अंकित मूल्य में छूट निकालने माइनस करने पर x/5 4x/5 ये विक्रय मूल्य आ गया। अब हानि निकालेंगे, हानि दे रखी है छूट की आधी, तो छूट कितनी है 1x/5 और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो x/10 छूट हानि आ गई। अब निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में हानि जोड़ने पर क्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य 4x/5 और हानि है x/10। सोल्व करने पर 10 ये आ गया 8x x इक्वल टू 9x/10, ये आ गया क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत निकालनी है, तो हानि प्रतिशत के लिए ऊपर आएगी हानि दे रखी है x/10 बटा क्रय मूल्य दे रखा है 9x/10 इंटू 100। x/10 से ये कट गया, ये आ गया 100/9 भाग दिया, ये आ गया 11 सही 1/9% हानि। आंसर है बी। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करते हैं इसको। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, हम मान लिया अंकित मूल्य 100 है और छूट है अंकित मूल्य का 1/5, तो 100 का 1/5 है 20। फिर दे रखा हानि है छूट की आधी, छूट है 20 तो हानि हो गई 10। विक्रय मूल्य हो गया अंकित मूल्य में छूट माइनस करने पर विक्रय मूल्य, तो 100 में 20 माइनस किया तो 80 विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ने पर, तो 80 + 10 90, और अब इससे हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। हानि है 10 बटा क्रय मूल्य 90 इंटू 100, 0 से 0 काट गया, तो 100 में 9 का भाग देने पर 11 सही 1/9%। यह है शॉर्ट ट्रिक इसकी। क्वेश्चन नंबर 46, 110 के बिल पर 10% और 5% इस क्रम में 2 छूटें दी जाती है, तो बिल का भुगतान करने के लिए देय शुद्ध राशि ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया है। इसमें हमें 2 छूट देने के बाद विक्रय मूल्य निकालना है। तो 10% छूट देने पर विक्रय मूल्य 110 माइनस 10% की छूट, तो 10/100 इंटू 110, 1 0 से 1 0, इससे ये 0 कट गई, तो ये हुआ 110 माइनस 11 इक्वल टू 99। अब निकालना है 5% की छूट देने पर विक्रय मूल्य।
10% छूट देने के बाद बचे 99, तो 99 पर 5% की छूट देते हैं तो आता है हमारे पास 99 माइनस 5/100 इंटू 99। 5 से डिवाइड किया, 2, 20 को 99 से को डिवाइड किया 20 से, तो 99 माइनस आएगा 4.95, माइनस करने पर 95.05, राउंड ऑफ करके 95, तो इसका आंसर है बी। हमें निकटतम रुपए में आंसर देना है तो इसका आंसर है 95 बी। क्वेश्चन नंबर 47, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि होती है और 10% की कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की क्या हुई? यह क्वेश्चन आरएसएसबी द्वारा ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया था। मान लेते हैं 2000 में छात्रों की संख्या 100 थी, तो 2000 में क्या होती है? वृद्धि। तो छात्रों की संख्या में 2000 में वृद्धि होती है 10%, तो 2000 100 का 10%, 10, तो 2000 में छात्रों की संख्या हो गई 110। अब 2001 में नेक्स्ट ईयर होगी 10% की कमी, तो 2001 में छात्रों की 10% कमी होगी, तो 110 का 10% 11, तो 2002 में छात्रों की संख्या हो गई 110 माइनस 11, 99। अब 2002 में छात्रों की 10% वृद्धि होगी, फिर तो 99 का 10% 9.9, तो 99 में 9.9 ऐड करने पर यह आता है 108.9। देखने में पता चल रहा है कि 2003 में छात्रों की संख्या 2000 से ज़्यादा है, तो छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी हुई? 108 माइनस 108.9 माइनस 100, या 8.9 प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे इससे। 2003 में 2000 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी 8.9 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 2000 में छात्रों की संख्या 100 थी, तो नीचे 100 लिखा, इंटू में 100 से 100 कट गया, यह आ गया 8.9 प्रतिशत वृद्धि। तो आंसर है सी, 8.9 प्रतिशत वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा? यह भी क्वेश्चन आरएसएसबी द्वारा ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया था। मान लिया अंकित मूल्य x है, फिर देखें लागत मूल्य अंकित मूल्य का 2/5 है, तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 2/5, 2x/5। उसे 10% की छूट से बेचा जाता है, तो इससे विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य, उसमें छूट घटा देंगे, 10% की छूट है, इंटू एक्स, 0 से 0 काट दिया, यह हो गया 9x/10। विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा है। अब निकाल लेंगे इसका लाभ, कितना लाभ होता है।
तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, दस 9x माइनस 4x इक्वल टू 5x/10। यह आ गया 1/2x। लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ 1/2x, क्रम मूल्य 2x/5 इंटू 100। x से x कट गया, यह आ गया 5 इंटू 100/2 इंटू 2। 4 का भाग दिया इसमें 25, तो 25 को 5 से इंटू करने पर 125, तो लाभ हो गया 125%। आंसर है डी। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक, मान लिया अंकित मूल्य 100, अंकित मूल्य 100 है, तो क्रम मूल्य हो जाएगा इसका 2/5 100, तो क्रम मूल्य हो जाएगा 40। और विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हैं, तो अंकित मूल्य उसकी 10% की छूट 10 रुपये, ये हो गया 90 विक्रय मूल्य। लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 50, और लाभ प्रतिशत हो जाएगा 50 लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 40 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 4 का भाग दिया 100 में 25, तो ये हो गया 25 इंटू 5 125%। यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 26% का लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य 840 रुपये है, तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया? इसमें हमें साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। हमें साइकिल का अंकित मूल्य और छूट दोनों दे रखे हैं, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। इससे हम विक्रय मूल्य 840 माइनस छूट 10/100, 840, 2 जीरो से 2 जीरो का काट दिया, 840 में से माइनस 84, यह आया 756। विक्रय मूल्य निकाल लिया इससे। अब यह 26% का लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे इससे 100 प्लस 26 डिवाइड बाय 100 इंटू क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है 756, ये हो गया 126 100, ये क्रय मूल्य निकाल लेंगे इससे, ये आ जाएगा 756 इंटू में आ जाएगा 100 और 120 चल जाएगा डिवाइड में। 126 को 726 में 126 का 756 में भाग दिया 6 बार,
ये आ गया 100 को 6 से इंटू करने में 600, तो आंसर है ए 600। क्वेश्चन नंबर 50, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई है। एक वस्तु का पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई है, तो उनके क्रय मूल्य में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा। यह क्वेश्चन आरएसएसपी द्वारा ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया था। माना प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य x है। जब 10% का लाभ हो तब विक्रय मूल्य, जब 10% का लाभ हो तब विक्रय मूल्य होगा 100 प्लस 10 बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है x, ये हो गया 110 बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। 10 से 10 हटा दिया, क्रय मूल्य हो गया 10x बटा 11। एक क्रय मूल्य इसका ये आ गया। अब दूसरा है 10% की जब हानि हो तब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य 100 माइनस 10 100 इंटू क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है x, 100 में से 10 गया 90 बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। 0 से 0 हटा दिया, तो क्रय मूल्य आ गया हानि पर 10x बटा 9। अब दोनों के क्रय मूल्य, हानि और लाभ दोनों के क्रय मूल्य आ गए। अब पूछा है कि इनके अंतर किस संख्या के गुणांक का है, तो अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर दस एक्स बटन माइनस 10x 11 99, ये हो गया 110 माइनस 90, तो ये हो गया 20 बट्टा 99। तो इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 1 बट्टा 99। तो यह 20 के गुणांक का है, इसका गुणांक है 20, तो इसका आंसर है बी।